साथ आज की क्लास के आगाज करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर पढ़ेंगे इस क्लास को। हम लोग जानेंगे आज किसके बारे में, PPCI यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंटरोगेटिव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आइए चलिए थोड़ा सा इसके डिफिनीशन, इसके जो है सारे किस डिफिनीशन और बनाने के कायदे यानी कि स्ट्रक्चर्स के बारे में समझेंगे, यानी तारीफात समझेंगे। तो दोस्तों ये यानी PPCI किसे कहते हैं, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंटरोगेटिव किसे कहते हैं, तो फेले हाल इस्तेमरारी मुकम्मल सवालिया जुमले को PPCI यानी कि P फॉर प्रेजेंट, P फॉर परफेक्ट और C फॉर कॉन्टिन्यूअस, I फॉर इंटरोगेटिव को कहते हैं। यानी ऐसा जुमला जिससे मौजूदा जमाने में किसी मुतअय्यन या गैर मुतअय्यन वक्त के अंदर काम के जारी रहने के मुतालिक सवाल किया जाए, मुतअय्यन ज़माना हो या गैर मुतअय्यन ज़माना हो, उसमें पाया जाए। ठीक है दोस्तों, अगर सब्जेक्ट इसके बनाने के कायदे क्या है, यानी कि जो है इसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, तो अगर स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग फाइल रखते हैं उर्दू में, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर सब्जेक्ट वाहिद गायब है यानी कि फाइल वाहिद गायब है तो शुरू में हैज रखेंगे, बकिया तमाम सेगों में हैव लगा के फाइल लाएंगे। अच्छा, वाहिद गायब किसे कहते हैं, थर्ड पर्सन, ही शी इट को। ठीक, बाकिया तमाम सेगों में क्या लेकर के आएंगे, फाइल के मुताबिक जो है हैव लेकर के आएंगे। उसके बाद बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा करके यानी फेल का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल और फिर जमाना रखेंगे, इसका जिक्र कर देंगे। अच्छा दोस्तों, ये तो एक नेम के बारे में बात हो गई। ये दूसरा नेम है। दूसरे नेम में क्या बताया गया है, और अगर सवालिया लफ्ज दरमियान में हो तो उसकी इंग्लिश बाकी तमाम चीजें वही रहेंगी। यानी अगर सवालिया लफ्ज बीच में हो, जैसे मैंने कह दिया कि क्या मैं वो सब क्यों घर जा रहे हैं, वो सब क्यों 2 बजे घर जा रहे हैं। तो दोस्तों ये चूंकि एक सवालिया भी हो गया, अब वो सब पहले है और यहाँ बीच में सवालिया है। सो दोस्तों आइए इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर यानी कि डिफिनीशन के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि इसके डिफिनीशन है क्या, इसके जो है वो बनाने के कायदे, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके जो है डिफिनीशन और तारीफात ये सब जानेंगे। क्यों, डिफिनीशन तो पता चल गया, इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे दोस्तों। यानी PPI यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंटरोगेटिव के थोड़ा सा हम लोग किसके बारे में समझेंगे। तबीयत ठीक नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है बोलने में। तो दोस्तों कुछ अगर ऐसा हो तो फिर आप लोग दुआ भी करिएगा। और खैर में भी चूंकि पढ़ाना पड़ेगा भाई पाबंदी के साथ, इसलिए जो है मैंने सोचा कि वीडियो अपलोड कर देते हैं, आप लोगों का जो है नुकसान ना हो। चलिए दोस्तों, अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे। हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। कायदे में क्या बताया गया, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हो, उसके फौरन बाद में हमारा क्या हो, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग हैव रखेंगे या फिर हैज रखेंगे, हैव या हैज, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट रखेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग क्या रखेंगे, बीन रखेंगे। उसके फौरन बाद में हम लोग क्या रखेंगे दोस्तों, उसके फौरन बाद हम लोग वर्ब का आईएनजी फॉर्म रखेंगे। इसके फौरन बाद हम लोग क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट, और फिर क्या रखेंगे दोस्तों, मफूल, यानी कि उसके बाद में हम लोग क्या रखेंगे, सिंस या फॉर, ये सब रखेंगे। और मुतय्यन गैर मुतय्यन ये समझ गए अगर आप लोग तो समझ जाएंगे कि इस किसके लिए यूज होता है। मैंने कह दिया दोस्तों कोई भी हो, बस इसके थोड़ा सा हम इसके थ्रू हम सब थोड़ा सा बनाएंगे। बहुत तो लंबा जुमला पड़ जा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग बना करके थोड़ा सा हम लोग चेक करेंगे। हम बोल दें कि वो जो है इस स्कूल में 1947 से पढ़ रहा है। कि कब से पढ़ रहा है, 1947 से। तो हम बोल दें अगर वो पढ़ रहा है तो पढ़ने वाला कौन है, तो सबसे पहले इसके लिए है
लगाएंगे कि हैज, तो हैज लगाएंगे। हैज क्या वो 1947 से इस स्कूल में पढ़ रहा है या 1996 से इस स्कूल में पढ़ रहा है? तो क्या के लिए हैज पहले लगाएंगे। हम तो उर्दू तो लिखे नहीं यार। क्या वो 1996 से इस मदरसे में पढ़ रहा है। अब इसमें देखिए दोस्तों, क्या हमारा सबसे पहले आया, क्या कि इंग्लिश हम लोग हैज लेकर के आएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारा यही हेल्पिंग वर्ब के जगह पे क्या काम कर देगा, तो वो हैज। अब उसके फौरन बाद हम लोग सब्जेक्ट लेकर के आएंगे हैज। सॉरी यार, ये सब्जेक्ट कहाँ है, ही, तो बोल देंगे हैज ही। उसके फौरन बाद में हम लोग क्या रखेंगे दोस्तों, इस मदरसे में पढ़ रहा है। तो अब चूंकि क्या कर रहा है, बीन स्टडीइंग। इसके फौरन बाद हम लोग क्या रखेंगे दोस्तों, पढ़ रहा है, हो गया। इन दिस स्कूल, मफूल हमारा क्या होगा, इन दिस स्कूल, इन दिस मदरसा, इन दिस मदरसा। अब कब से पढ़ा दोस्तों, सिंस लगा करके हम लोग क्या बोलेंगे, क्यों सिंस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ मुतय्यन टाइम है। सिंस 1996। देखिए कितने आसानी से बना दिए हम लोग इसके मदद से। हैज ही बीन स्टडीइंग इन दिस मदरसा सिंस 1996, है ना। तो अब चूंकि दोस्तों सिंस इसलिए लेकर के आए क्योंकि इस मदरसे में एकदम टाइम का एग्जैक्ट पता है कि 1996 ही से पढ़ रहा है, ना कि 2002 से 2005 से 2006 से, ऐसा कुछ इसमें बताया नहीं गया है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही कुछ हम लोग बोल दें और भी कि क्या जो है उर्दू में कुछ भी लेकर के हम लोग बोल दें कि क्या लड़के खेल रहे हैं 2 घंटे से। क्या लड़के 2 घंटे से खेल रहे हैं। अब चूंकि दोस्तों यहाँ थोड़ा सी गड़बड़ी है। यहाँ गड़बड़ी है क्या दोस्तों, ये पहले हम लोग देखेंगे। यहाँ सबसे पहले गड़बड़ी ये है कि हम लोग इसे पहचानने में, यानी कि 2 घंटे से, तो इसको लोग यहाँ अक्सर लोग सिंस लगा देते हैं। सिंस नहीं लगाएंगे, यहाँ हम लोग क्या लगाएं, फॉर का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो वो 2 घंटा 3 के बाद का 2 घंटा, 4 के बाद का 2 घंटा, कोई टाइम नहीं। अगर हम कह देते 2 बजे से पढ़ रहा है तब सिंस लगता, तो हम लोग सबसे पहले क्या लेकर के आएंगे, तो क्या कि इंग्लिश हो जाएगा हैज। उसके बाद में लड़के की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यहाँ चूंकि लड़का खास है तो द लगा देंगे, द बॉयज, क्या लड़के। उसके बाद में क्या है कि 2 घंटे से खेल रहे हैं, तो बीन लगा करके प्ले, इसमें फेल कौन सा है, बीन लगा करके हम लोग क्या बोल देंगे, इसकी बीन बजा देंगे, है ना। तो बीन प्ले मिस होता है खेलना, तो फिर बोल देंगे प्लेइंग। अब क्या कर रहे हैं दोस्तों, कब से खेल रहे हैं। अब चूंकि ऊपर वाला मैं थोड़ा सा मिटा दूं, समझ जाइएगा आप लोग ऊपर का। तो प्लेइंग खेल रहे हैं 2 घंटे से, 2 घंटे से खेल रहे हैं। अब यहाँ चूंकि मफूल है नहीं, ठीक है दोस्तों, तो खेल रहे हैं फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ की दोस्तों हम लोग 2 आवर्स इसलिए लेकर के आए, 4 लेकर के आए, क्योंकि इसमें टाइमिंग का कोई मुतय्यन मुद्दत है नहीं, बस इसमें 2 घंटा बता दिए। 2 घंटा, वो 2 घंटा कौन सा है ये नहीं बताए हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग और अब ये चूंकि ऐसे ही कोई भी जुमला हम लोग बना सकते हैं, ये सिंपल वाला हो गया। लेकिन मैंने बताया था कि अगर एक कायदा इसमें था कि अगर सवालिया लफ्ज बाद में हो, बीच में सवालिया लफ्ज हो, तो उसकी इंग्लिश कैसे हम लोग लेकर के आएंगे। बीच में अगर सवालिया लफ्ज हो दोस्तों, तो उसकी इंग्लिश जो है लेकर के हम लोग शुरू में आएंगे। ये हम लोग तो पढ़े थे, लेकिन उसको बोलते क्या है। जैसे मैं बोल दूं कि
तुम सब, या ऐसा भी बोल सकता हूं कि वो 4 दिन से कहाँ जा रहे हैं। वो 4 दिन से कहाँ जा रहे हैं। वो 4 दिन से कहाँ जा रहे हैं। अब दोस्तों इसमें सवालिया यहाँ आ गया, कहाँ वाला, है ना। तो जाने वाले कौन लोग हैं। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ की इंग्लिश क्या लेकर के आएंगे, वेयर। वेयर इसलिए लेकर के आएंगे, इसको क्वेश्चन वर्ड यहाँ आगे हम लोग जोड़ देते हैं। क्वेश्चन वर्ड या फिर TW यानी कि टाइम वर्ड, या फिर जो है क्वेश्चन वर्ड या टाइम वर्ड, QW या फिर TW यानी क्वेश्चन वर्ड या टाइम वर्ड इसको बोलते हैं दोस्तों। वेयर, देयर, इज, सबको। तो वेयर, फिर हैव रखेंगे कि हैज रखेंगे, हैज रखेंगे क्योंकि वो लोग हैं। तो ये थर्ड फॉर्म में से आ गया है, थर्ड पर्सन में से। तो वेयर हैज दे बोलेंगे, यहाँ फेल हमारा क्या आएगा दोस्तों, दे आएगा। क्यों, क्योंकि वो सब जा रहे हैं, यहाँ जमा का सेगा पता चल रहा है कि वो लोग जमा है। तो बोल लेंगे वेयर हैज दे बीन। इसके बाद में जाने की इंग्लिश गो, ING इसमें आएगा तो गोइंग। कहाँ जा रहे हैं दोस्तों, कहाँ जा रहे हैं। वेयर तो पहले आ गया, अब यहाँ मफूल का यानी ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं है, तो अब इसके जगह पे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में 4 दिन से दोस्तों, तो अब यहाँ हम लोग 4 दिन से, अब चूंकि वो 4 दिन कहाँ है, क्या है, ये तो पता तो लग तो रहा है कि नहीं लग रहा है, खुद ही आप लोग देखिए। लग रहा है पता, नहीं लग रहा है, बिल्कुल कोई टाइमिंग इसमें नहीं पता चल रहा। वो 4 दिन कौन सा है, इस महीने का, दूसरे महीने से, या कोई पता नहीं है। तो फॉर लगाएंगे, फॉर। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ सिंस का यूज नहीं किए, तो कितने दिन से, 4 डेज, फॉर 4 डेज। वो सब 4 दिन से कहाँ जा रहे हैं, ये हो गया। ऐसे ही दोस्तों हम लोग कोई भी इंग्लिश बनाते चले जाएंगे। जैसे अगर हमको बोलना है कि तुम क्यों जो है 5 बजे से पढ़ रहे हो, मैं बोल दूं तुम क्यों 5 बजे से पढ़ रहे हो, है ना। तुम क्यों 5 बजे से पढ़ रहे हो। अब चूंकि दोस्तों हम लोग सबसे पहले यहाँ जो है क्यों की इंग्लिश लेकर के आएंगे, तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे इसमें फाइल कौन है, तुम है। तो तुम अगर हम लेकर के आए दोस्तों, तो तुम के लिए हम लोग, ये हमारा चूंकि सेकंड फॉर्म में से है, तो सेकंड फॉर्म के लिए हम लोग हैव का यूज करते हैं। एकदम सिंपली पहचानने का ये तरीका है। सबसे पहले फाइल लिख दें तो ये समझ जाएंगे कि ये जो है यहाँ फेल क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या आएगा। तो बोल देंगे वाई हैव यू बीन कितने बजे से, 5 बजे से पढ़ रहे हो। पढ़ने की इंग्लिश होती है रीडिंग, और स्टडी मीन्स भी पढ़ना होता, मुताला करना, सेल्फ स्टडी, ये सब सारी चीजें दोस्तों। तो रीडिंग भी यहाँ कर दीजिए, ऊपर वाले में वो कर दिए थे। तो बोल दिए वाई हैव यू बीन रीडिंग, तुम क्यों पढ़ रहे हो, कब से पढ़ रहे हो दोस्तों, 5 बजे से। तो यहाँ अब हम लोग सिंस का यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, ये वाला नहीं यूज करेंगे, फॉर का यूज नहीं करेंगे। उसकी रीजन क्या है, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यही है कि 5 बजे एक मुद्दत, मुकर्रर मुद्दत टाइम है। तो सिंस 5 o'clock, सिंस FIVE 5 o'clock, CLOCK 5 o'clock, यानी कि Why have you been reading since 5 o'clock, यानी कि तुम 5 बजे से क्यों पढ़ रहे हो। तो इस तरीके से दोस्तों, तुम 5 बजे से क्यों घूम रहे हो, तुम 5 बजे से क्यों चल रहे हो, तुम 5 बजे से क्यों दौड़ रहे हो, तुम 10 बजे से क्यों दौड़ रहे हो। तो यहाँ बोल देंगे वाई हैव यू बीन रनिंग, मिस होता है रन मिस दौड़ना, तो रनिंग सिंस 5 o'clock, सिंस 7 o'clock, सिंस 11 o'clock। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग कोई भी हम इंग्लिश एकदम इजी, बिल्कुल इजी जिसको कहते हैं, हम बना सकते हैं दोस्तों। और आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मिलते हैं फिर इस तरीके की न्यू वीडियो के साथ हाशमी स्टेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर। अस्सलाम वालेकुम।